वाशिंगटन डीसी में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान एक अनोखा और दिलचस्प पल देखने को मिला, जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर को उनके ही बेटे पत्रकार ईशान थरूर ने एक तीखा सवाल पूछकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ये घटना उस समय हुई जब शशि थरूर भारत की ओर से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए अमेरिका में थे, जहां उनका उद्देश्य पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारत की स्थिति को वैश्विक मंच पर स्पष्ट करना था। इस दौरान ईशान थरूर, जो वाशिंगटन पोस्ट के विदेशी मामलों के कॉलमनिस्ट हैं, ने अपने पिता से पाकिस्तान की भूमिका और सबूतों के बारे में सवाल पूछा, जिसका जवाब शशि थरूर ने अपनी खास शैली में दिया। ये पल न केवल गंभीर राजनयिक चर्चा का हिस्सा बना, बल्कि इसकी हल्की फुल्की और भावनात्मक टिप्पणी ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पृष्ठभूमि: पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट नामक संगठन ने ली, जिसे भारत ने पाकिस्तान से समर्थित आतंकी संगठन के रूप में चिन्हित किया। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई ने वैश्विक स्तर पर बहस छेड़ दी, क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार इस हमले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया। भारत सरकार ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया, जिसका नेतृत्व शशि थरूर कर रहे थे। ये प्रतिनिधिमंडल गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में जाकर भारत की स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को स्पष्ट कर रहा था। वाशिंगटन में घटना: पिता पुत्र का संवाद। 5 जून 2025 को वाशिंगटन डीसी में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर पत्रकारों, राजनयिकों और विदेश नीति विशेषज्ञों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके बेटे ईशान थरूर ने माइक उठाया और एक सवाल दागा। सवाल से पहले जैसे ही ईशान ने अपना परिचय दिया, ईशान थरूर, वाशिंगटन पोस्ट, शशि थरूर ने हंसते हुए कहा, "ये तो नहीं होना चाहिए, ये मेरा बेटा है।" इस टिप्पणी ने पूरे हॉल में हंसी की लहर दौड़ा दी। शशि ने मजाक में ये भी कहा कि उन्होंने ये सवाल प्लांट नहीं किया था। ईशान का सवाल था, क्या आपके द्वारा मुलाकात किए गए किसी भी देश की सरकार ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत मांगे? और पाकिस्तान के बार बार इनकार करने के बारे में आप क्या कहेंगे? ये सवाल न केवल गंभीर था, बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में बेहद प्रासंगिक भी था। शशि थरूर का जवाब: 3 कारणों का जिक्र। शशि थरूर ने अपने बेटे के सवाल का जवाब देते हुए पहले तो हल्के फुल्के अंदाज में कहा, "मुझे खुशी है कि तुमने ये सवाल उठाया, ईशान। मैंने ये सवाल पूछने के लिए नहीं कहा था, मैं वादा करता हूं।" इसके बाद उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया और 3 कारणों का हवाला देते हुए भारत की स्थिति को स्पष्ट किया। 37 साल का पैटर्न: शशि थरूर ने कहा कि पिछले 37 वर्षों से पाकिस्तान बार बार आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा है और हर बार उसकी संलिप्तता से इनकार करता है। उन्होंने 2008 के मुंबई हमलों का उदाहरण दिया, जहां पाकिस्तान ने शुरू में अपनी भूमिका से इनकार किया था, लेकिन बाद में आतंकी अजमल कसाब के पाकिस्तानी मूल का होना साबित हुआ। सबूतों की विश्वसनीयता: थरूर ने स्पष्ट किया कि भारत ने बिना ठोस सबूतों के ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई नहीं की होती। उन्होंने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रेजिस्टेंस फ्रंट की जिम्मेदारी और पाकिस्तान से इसके संबंधों के सबूत पेश किए हैं। कोई भी देश जिसके साथ प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, ने इन सबूतों पर सवाल नहीं उठाया। पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल: थरूर ने पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुनिया को यह अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में एक सैन्य छावनी के पास छिपा हुआ पाया गया था, जिससे पाकिस्तान की अज्ञानता की दलील हास्यास्पद हो जाती है। थरूर ने यह भी कहा कि भारत की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, न कि पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर से ऐसी हरकत की, तो भारत जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। वायरल हुआ पल: पिता पुत्र का अनोखा संवाद। इस पूरे संवाद में जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वह थी शशि थरूर और ईशान के बीच का हल्का फुल्का और भावनात्मक रिश्ता। जब ईशान ने सवाल पूछने से पहले मजाक में कहा कि वह पर्सनल कैपेसिटी में सवाल पूछ रहे हैं और पिता को हाय कहना चाहते हैं, तो शशि ने भारतीय पिता की तरह उन्हें माइक ऊपर उठाने का इशारा किया। ये पल बेहद स्वाभाविक और भारतीय परिवारों से ताल्लुक रखने वाला था, जिसने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर इस पल को होलसम बताते हुए कई यूजर्स ने इसकी तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, "माइक ऊपर उठाने का इशारा एकदम पिता वाला था।
अगर यह राजनयिक थरूर होते तो शायद वह बस जोर से बोलने को कहते। एक अन्य यूजर ने लिखा, ये पल इतना प्यारा है। ईशान का सवाल शानदार था और शशि थरूर का जवाब भी उतना ही प्रभावी। ईशान थरूर कौन है वे? ईशान थरूर वाशिंगटन पोस्ट में विदेशी मामलों के कॉलमनिस्ट हैं और वैश्विक राजनीति पर गहरी नजर रखते हैं। उनकी पत्रकारिता में भारत पाकिस्तान संबंधों, दक्षिण एशियाई राजनीति और वैश्विक कूटनीति जैसे विषय शामिल हैं। इस घटना ने उन्हें भी सुर्खियों में ला दिया क्योंकि उन्होंने न केवल एक पत्रकार के रूप में सवाल पूछा, बल्कि अपने पिता के साथ हल्के फुल्के अंदाज में संवाद भी किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और भारत की स्थिति। शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका, ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों में अपनी बात रखी। कोलंबिया ने शुरू में पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाई थी, लेकिन थरूर की कूटनीतिक कोशिशों के बाद उसने अपना बयान वापस ले लिया और भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया। थरूर ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अमेरिका या किसी अन्य देश से मध्यस्थता नहीं चाहता। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वह आतंकवाद को बंद नहीं करता। निष्कर्ष, शशि थरूर और ईशान थरूर के बीच ये संवाद न केवल एक राजनयिक चर्चा का हिस्सा था, बल्कि यह एक पिता पुत्र के रिश्ते की गर्मजोशी को भी दर्शाता है। शशि थरूर ने न केवल अपने बेटे के सवाल का जवाब दिया, बल्कि भारत की स्थिति को भी मजबूती से वैश्विक मंच पर रखा। ये घटना सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हुई क्योंकि इसमें गंभीर कूटनीति और पारिवारिक हल्के फुल्के पल का अनोखा मिश्रण था। ये पल ये भी दर्शाता है कि कैसे भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को वैश्विक स्तर पर ले जा रहा है और शशि थरूर जैसे नेता इस मिशन को प्रभावी ढंग से अंजाम दे रहे हैं।